हैप्पी मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आप लोग बैठिए। और हम लोगों ने कल सीखा था सफलता का पहला मंत्र, सवेरे सवेरे खुश खुश उठना, है ना। तो आप लोगों को प्रयोग करना था अपने जीवन में। आप लोगों ने आज सुबह की शुरुआत कैसे की, उस मंत्र को प्रयोग किया अपने जीवन में। उठ सकते हैं, उठेंगे, उठते रहेंगे, खुश खुश, है ना। एक बार बोल लेते हैं सारे लोग। जब मैं बोलूं कि सवेरे सवेरे उठना, तो आप लोग खुश खुश बोलेंगे। हम लोग सवेरे सवेरे उठ सकते हैं, खुश खुश। हम सवेरे सवेरे उठेंगे, खुश खुश। हम सवेरे सवेरे उठते रहेंगे, खुश खुश। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने जीवन में आज प्रयोग किया हमसे, तो कुछ लगा? जब खुश खुश शब्द हम लोग कर रहे होंगे, तो ऐसा क्या महसूस हुआ आप लोगों को? आपको क्या महसूस हुआ, आप बताइए। मैं तो खुश रहती हूँ तो अच्छा, एकदम अच्छा गया मेरा। हाँ, आप लोग बताइए। जब हम वो शब्द ही ऐसा है कि उसको प्रयोग करेंगे ना, आप दुखी नहीं रह सकते। अगर मैं बोलूंगी आपको खुश शब्द बोलना है लेकिन दुखी होके बोलना है, तो कैसे बोलोगे? दुखी भी होना है लेकिन खुशी जाहिर करना है। हाँ, तो वो करके देखते हैं। थोड़ा अपना चेहरा थोड़ा सा ना दुखी वाला बनाइए और खुश हूँ बोल के देखिए। कोई भी कोशिश कर बुद्धि। अच्छा, नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ अभी प्रयोग करना है, और अभी प्रयोग करने से अपना चेहरा दुखी जैसा बनाना है और मैं खुश हूँ ऐसे बोल के देखना है। तो क्या हम दुखी रहते हैं, महसूस करने के लिए बोल रही हूँ। बोल के देखो आसमती, आप दुखी हो अभी और बोलो कि मैं खुश हूँ। थोड़ा तुम बोल के देख, सोमवती। वो है दुखी। हाँ, जब उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो फिर वही बोलेगी कि मैं अभी खुश हूँ बोल के देगी। मैं अभी खुश हूँ। बैठ के आराम से बैठ के, बार बार उठना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग उस शब्द को बोलते हुए समझे होंगे कि जैसे हम खुश शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमारे चेहरे पे थोड़ी सी खुशी वाली चीज आ ही जाती है। इसीलिए अपने जीवन में रोज इसको प्रयोग में लाना है, ठीक है। और हम लोगों ने कल ये जो सीखा, कर सकते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। जो जो काम हम कर रहे हैं उसको तो हम कर सकते हैं और करेंगे ही और करते रहेंगे। तो हमको बस ये जानना है कि वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं और हमको जो करना चाहिए, जैसे हम लोग किसके लिए जीते हैं, उत्तर बताओ। तो कि आप किसके लिए जीते हो, बोलो एक बार फिर से, क्योंकि आपको बोले तो क्या उत्तर। हाँ, जवाब दो। परिवार के लिए। उषा, आप भी बता दो। किसके लिए? और परिवार के लिए। सोमवती, तू किसके लिए जीती है? और माँ बाप। आप बताओ आसमती। और गुड्डी, तू बता। तो फिर हम लोगों का सवाल ऐसे रहता है ना कि जैसे परिवार के लिए जीते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ना परिवार के लिए नहीं जीते हैं। भले हमको लग रहा है कि हम परिवार के लिए जी रहे हैं, सांसें तो हम ही ले रहे हैं क्या? तो जिंदगी किसको मिल रहा है? हमको, है ना। तो हम पहले खुद के लिए जीते हैं। लेकिन अगर हम ये समझते हैं ना कि हम किसी के लिए जी रहे हैं, तो वो जीना हम सोचते हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए जी रहे हैं। इसीलिए जीवन हमारा है कि परिवार का? हमारा ना। और जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा परिवार रहेगा, और जिस दिन हमारी सांसें बंद हो गई मतलब तो हो गया ना परिवार, तो वहाँ से खत्म ना। उसी तरह हमारा जीवन हमारे लिए बहुत अमूल्य है। तो फिर हमको ये देखना है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, क्या खुद के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे उषा ने बताया खुद के लिए कर रहे हैं, तो फिर काम अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं, कुछ भी काम करें अगर खुद के लिए कर रहे हैं, तो उस काम से किसको फायदा होता है? किसी और को फायदा होता है, किसी और का गुणवत्ता बढ़ता है या खुद का बढ़ता है? खुद का, है ना। जैसे कि आप मान लो बचपन में कभी झाड़ू लगाए होंगे पहली बार, तो एक ही बार में तो अच्छा नहीं लगा होगा। सीखते 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 अब हम लोग किसी किसी काम में निपुण हो गए हैं, है ना।
उसी तरह उस निपुणता से हम लोगों को क्या मिलता है, एक अंदर कौशल आता है ना। वो वही चीज़ें हम लोगों को पहले से पता है कि हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, और वही काम हम करते रहेंगे। पता है क्या? जैसे जो जो काम हमारा है वो उस काम को हम कर सकते हैं, भली बात नहीं, ये भी पता है आप लोगों को, और आप लोग करते भी रहोगे और कर ही रहे हो कि कुछ शक है नहीं ना। लेकिन हम लोग कहाँ चूक जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम ये काम दूसरों के लिए कर रहे हैं, है ना, और हम जिम्मेदारी समझ के करते हैं, तब जाके हमको उस काम में खुशी नहीं होती, थोड़ा वजन के साथ करते हैं, मतलब एक ड्यूटी है वाला करते हैं ना, तो हमको वो ड्यूटी लगता है। तो इस ट्रेनिंग में, इस संवाद में यही बताया गया कि हम लोग ना किसी के लिए काम नहीं करते हैं, ना सरकार के लिए, ना मैडम मेरे लिए, ना मैं मैडम के लिए। वो कुछ अगर मैं कर रही हूँ अच्छा, तो मेरी पर्सनालिटी बढ़ती जा रही है ना, मेरे अंदर के गुण बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह आप अगर अच्छा करते जाओगे, आप अपने काम को रोज़ थोड़ा बहुत प्यार से करते जाओगे, तो उस काम में निपुण आप होगे कि मैं होंगी, आप लोग होगे ना। और उस बात में तारीफ आपको मिलेगी कि मुझे मिलेगी, हाँ, पहले आप लोगों को मिलेगी, बाद में हमें मिलेगी, है ना, कि आपके सहयोगी बहुत अच्छे हैं करके। अभी आप लोग ये समझना बंद करना कि आप लोग एक कर्मचारी हो, आप लोग कर्मचारी नहीं सहयोगी हो, है ना। तो अपने आप को आज से सहयोगी मानना, और सहयोगी का काम होता है हर कार्य में सहयोग करना, और करते हो, आप लोग करते आ रहे हो, ये नहीं बोल रही हूँ नहीं करना है। पर इसमें एक चीज़ सुधार आना है कि हम लोगों के जीवन में जो चीज़ हम लोग को लगता था किसी और के लिए कर रहे हैं, ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, तो वो ये ना समझ के खुद के लिए कर रहे हैं, ये सोच के करना है। क्योंकि जब भी करोगे, उसके बदले जो चीज़ का लाभ दूसरों को मिलेगा, उससे पहले खुद को मिलेगा। बस यही जानना है। तो हम लोग उसके लिए एक मंत्र मिला है, सफलता का पहला मंत्र। तो सफलता का पहला मंत्र में जो मंत्र है वो है, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, और हम करते रहेंगे, है ना। तो उसको रिपीट करना है, क्योंकि हमको कभी कभी होता है, नहीं काम मुझसे नहीं हो सकता बोलते हैं ना, तो वैसा शब्द ना बोलें, क्योंकि हम धरती पे जन्म लिए हैं और मानव जाति में जन्म लिए हैं, तो हम इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, ठीक है। अपने आप को मानना है कि हम हमारे जितना बुद्धिमान तो दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के पास हर तरह का गुण है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं करके हर चीज़ को करने का प्रयास करना है। पहली बार में ये मेरे से नहीं होगा नहीं बोलना है, कर सकते हैं और करेंगे मतलब हो सकता है आप लोग ये भी बोलते कि हमसे वो चावल का गंजी नहीं उतरेगा, लेकिन आप लोग कर लिए ना, कर रहे हो, है कि नहीं। तो इतने बच्चों का खाना हमसे नहीं बनेगा, और आप लोग ड्यूटी समझ के करो, प्यार से करो, जैसे करो कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ में अब काम करने का थोड़ा सा तरीका बदलना है। उस चीज़ से हम लोगों को ये सीख मिला इस समाज से कि हम लोग उसी काम को उसी तरीके से रोज़ रोज़ करते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, है ना। रोज़ रोज़ उसी तरीके से करते हैं तो बोर हो जाते हैं, इसलिए लगता है तो रोज़ रोज़ काम करने जाना है। उस काम को आप काम को नहीं चुन सकते ना, क्योंकि काम तो आ गया है, पर उसको काम करने का तरीका चुन सकते हैं। इसीलिए हम लोग तरीका करके बदलते रहते हैं, ताकि रोटेशन में आप लोगों का काम चलता रहे, है ना। सबका दिमाग भी चेंज हो, दिन भी चेंज हो, इसलिए डे नाइट ऐसे करके